तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में 3 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, उसमें से तीसरा जो बच गया था जो है कैसे प्राप्त करें। तो इस टाइप के जितने भी आपके संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं रहेंगे उन सभी अभिक्रियाओं को आज के इस वीडियो में कंप्लीटली हम देखने वाले हैं। देखिए 3 प्रकार की रिएक्शन होती है, ये तो बात आपको पता ही होगा। एक होता है नेमिंग रिएक्शन जिसमें नाम वाले रिएक्शन पूछे जाते हैं, जैसे कि सेंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया हो गया, जो रोजेमुंड अभिक्रिया हो गया, इस तरीके से राइमर टीमन अभिक्रिया, बहुत सारे रिएक्शन है। तो ये एक नेमिंग रिएक्शन हो गए। दूसरा होता है कि क्या होता है जब, जिस पर हमने आपको करा दिया है। अंतिम जो बचा हुआ था कैसे प्राप्त करें, इस पर बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर ये भी जो तीसरा प्रकार है हमारा रिएक्शन का वो भी आप करा दीजिए। तो चलिए जी, कोई नहीं, हम लेकर आ चुके हैं। अब बेसिक से इंट्रोडक्शन हम करते हुए चलेंगे। केवल आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेकर और सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए। केवल मेरा इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि भैया आज अपने लिए काम कर रहे हैं ना आप, ठीक है। अदरवाइज पढ़ाई तो अपने लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मन लगा के कर लिया जाए, क्या दिक्कत है भैया। चलिए मैं कलर थोड़ा सा चूज कर लूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए कलर मैं चूज कर ले रहा हूँ यहाँ से, आई थिंक ये बेटर रहेगा। चलिए जी, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कैसे प्राप्त करें। अब कैसे प्राप्त करेंगे ये वाली रिएक्शन हमें यहाँ पर सीखना है, जिसमें सबसे पहला हमारा है कि मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए जी हम करते हैं मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त। तो सबसे पहले मेथिल एल्कोहल को लेंगे। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, ठीक है ना, CH3OH। ये क्या है, हमारा मेथिल एल्कोहल है। अब मेथिल एल्कोहल को हम क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम क्रिया करा देंगे। किससे क्रिया कराएंगे जी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से क्रिया करा देंगे। तो जैसे ही हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ये होता है कि सिंपल सा यहाँ से CH3 निकलता है, यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है। तो यहाँ पर CH3 और Cl मतलब क्लोरोमेथेन का निर्माण करा लेता है, या हम कह सकते हैं मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। अदर चीज जो है ना वो साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या क्या निकलते हैं तो समझिएगा, यहाँ से CH3 निकला है और यहाँ से एक क्लोरीन, 5 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया है। तो बचा क्या क्या यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे OH बचा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा, लिखने की जरूरत अगर चाहे तो नीचे यहाँ पे दर्शा भी सकते हैं, ठीक है ना। साइड प्रोडक्ट को देखिए, यहाँ से OH बचा है और यहाँ पर क्या बचा है P, और यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया तो 4 क्लोरीन बचे हुए हैं, ठीक है ना। 4 इस तरीके से क्लोरीन बचे हुए हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे 4 क्लोरीन बचे हुए हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि देखिए फास्फोरस और 3 क्लोरीन को लेकर, मतलब P यहाँ से एक निकलता है, यहाँ से एक O लेता है, ठीक है ना, और यहाँ से 3 क्लोरीन लेता है। तो PuCl3 ये साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है, और बचा के एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बचा हुआ है, तो ये HCl बनकर ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये 2 चीजें बाहर निकलती हैं। तो इसको चाहे तो आप साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर नीचे माइनस लिखकर दर्शा दीजिएगा, -POCl3, और एक और क्या निकलता है HCl, ठीक है ना। तो ये बात मैंने केवल आपको समझाने के तौर पे बता दिया है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इतनी बात आप समझ गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपको समझ में आ गया, मेथिल एल्कोहल को जो PCl5 से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोमेथेन मिलता है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करा देंगे, KCN से फिर से इसकी क्रिया कराते हैं। तो जैसे ही हम मेथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराएंगे तो ये पोटेशियम ये क्लोरीन के साथ क्रिया करके बाहर निकल जाएगा। तो KCl के रूप में ये बाहर निकल जाता है। बचा क्या, CH3 और CN बचा, तो यही हम लिख देंगे CH3 और CN, ठीक है ना। मतलब मेथिल साइनाइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना।
मेथिल साइनाइड का है या साइनोमेथेन कह सकते हैं आप। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम क्रिया जो ये मेथिल साइनाइड है, अब फिर से हम यहाँ पे लेंगे मेथिल साइनाइड को, इसको 2H2O के साथ हम क्रिया करा देंगे, मतलब जल के 2 अणु के साथ हम क्रिया करा देंगे। तो इस तरीके से जल के 2 अणु हम यहाँ पर ले रहे हैं, HOH HOH। तो जब हम मेथिल साइनाइड जो ये है ना, तो इसी को लेकर जल के 2 अणु के साथ हम क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से क्या क्या निकल जाता है समझिएगा। देखिए यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, देखिए यहाँ से CH3 निकलता है और यहाँ से ये इतना प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, ये समझ रहे हैं ना, CH3C और 2 ऑक्सीजन निकलते हैं, 1 हाइड्रोजन, तो ये इतना प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि CH3 है तो CH3, ये CH3, फिर से यहाँ से एक कार्बन निकलता है तो ये कार्बन, फिर से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 ऑक्सीजन, और फिर से 1 हाइड्रोजन भी तो निकलता है ना, तो 1 हाइड्रोजन, तो ये इतना ये बाहर निकलते हैं। उसके बाद फिर से प्लस, फिर से अब देखिए अब क्या क्या बचा है, यहाँ पे नाइट्रोजन बचा हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ठीक है ना, तो मतलब NH3 बाहर निकलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे अगर नाम लिखने की बात अगर आता है तो आपको हमें क्या मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त करना था। तो देखिए ये क्या है, मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल से हमने यहाँ पे क्या प्राप्त कर लिया है, एसिटिक अम्ल प्राप्त कर लिया है। ये क्या है, अमोनिया है, ठीक है ना, तो ये हमने अमोनिया भी प्राप्त कर लिया है। तो देखिए आपको कुछ भी कह सकता है, आप सोच के देखिए मेथिल एल्कोहल से क्लोरोमेथिन मतलब मेथिल क्लोराइड का निर्माण कीजिए या क्लोरोमेथेन का निर्माण कीजिए, तो आपको ये सब स्टेप पता होने चाहिए कि इससे हम क्रिया कराएंगे तो क्लोरोमेथेन का भी निर्माण होता है, मेथिल साइनाइड का भी निर्माण होता है। अब फिर से मेथिल साइनाइड को अगर 2 जल के अणु से हम क्रिया करा देंगे तो एसिटिक अम्ल भी प्राप्त होगा और उसके साथ साथ अमोनिया भी प्राप्त होगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना, कैसे भी क्वेश्चन घुमा कर कह सकता है, इसलिए ये सब रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से ऐसे जाते हुए यहाँ पर समाप्त होता है। थोड़ा सा लंबा रिएक्शन है बट मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी ले लीजिए। चलिए अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट अब हमारे यहाँ पे दूसरा जो आता है वो है मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन बनाना। अब मेथिल एल्कोहल से हमें एथिल एमीन बनाना है, ठीक है। चलिए जी हम बनाते हैं मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र अभी हमने बताया है, क्या होता है जी, तो आप जान गए होंगे मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3 और OH। ये हमारा क्या है, मेथिल एल्कोहल है। अब मेथिल एल्कोहल को फिर से हम वही काम करेंगे, PCl5 से हम क्रिया करा देंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम क्रिया करा देंगे, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो क्या मिलता है, यहाँ से CH3 निकलता है, यहाँ से एक Cl निकलता है, तो यही ना निकलते हैं जी। पर साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या निकलता है, तो POCl3 निकलता है और HCl निकलता है, ये साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर CH3Cl निकलता है। देखिए ये रिएक्शन अभी हमने कराया है इस तरीके से कि जब हमने मेथिल क्लोराइड को PCl5 से क्रिया कराया था तो मेथिल क्लोराइड का निर्माण हुआ था, इसलिए मैं दोबारा इसको समझाने नहीं चाहता, ठीक है ना, क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है। वही बात अब फिर से मैं कैसे समझा सकता हूँ, ठीक है। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, पोटेशियम साइनाइड से हम क्रिया करा देंगे KCN के साथ। अब जैसे ही पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेंगे, ये पोटेशियम ये क्लोरीन के साथ क्रिया करके KCl बनकर बाहर निकल जाएगा और ये CH3 ये CN से क्रिया कर बना लेता है, मेथिल साइनाइड का निर्माण हो जाता है।
अब फिर से ये मेथिल साइनाइड को हम क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे। ये जो मेथिल साइनाइड को हमने यहाँ पे लिया हुआ है CH3CN को, अब इसको 4 हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं। तो 4 हाइड्रोजन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, H H H H, इस तरीके से 4 लिख सकते हैं ना। ऐसा हमने इसलिए लिख रहे हैं, हम चाहे तो H के जगह पर 4H भी लिख देंगे ना, तब भी वही बात है, बट ऐसे लिखने से थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाएगा, आपको ही इजी लगेगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अब हमारा क्या बनता है समझिएगा, यहाँ से CH3, देखिए यहाँ से CH3, ठीक है, और यहाँ से बात समझिएगा आप क्या हो रहा है। यहाँ से CH3, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन है ना, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से नाइट्रोजन को हटा देंगे, तो ये 2 हाइड्रोजन है, ये H के जो C है ना कार्बन, इसके पास जुड़ जाएंगे। तो CH3 फिर से C है तो CH3, अब फिर से C है, CH3 फिर से CH3 C और 2 H है ना, तो CH2 हम लिख देंगे। अब फिर से ये जो नाइट्रोजन है ये 2 हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा तो NH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे यही बनता है CH3 CH2 NH2 बन गया। बात समझ रहे हैं ना, CH3 CH2 और NH2, तो CH3 CH2 NH2 बन जाता है। और इसी का नाम क्या है, एथिल एमीन है। तो एथिल एमीन है कि नहीं, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन होता है तो मेथ कहते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ कहते हैं, तो एथिल एमीन है। तो यही अब नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी, एथिल एमीन। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये क्या है, मेथिल एल्कोहल है। मैं नाम बोल दे रहा हूं, आप लिख लेंगे। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है या क्लोरोमेथेन है, ये साइनोमेथेन है या मेथिल साइनाइड है, ठीक है ना, मेथिल साइनाइड इसको कह सकते हैं। ये तो आप समझ गए हैं, मेथिल एमीन है। इसी को हम चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, C2H5NH2। इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सभी हम प्रश्न को देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बट एक ही रिक्वेस्ट हमने पहले भी किया हुआ है, अब भी कर दे रहे हैं। कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो लेकर बैठ जाइए दोस्त। बहुत ही मेहनत के साथ सब कुछ ढूंढकर ओनली इंपॉर्टेंट केवल मतलब VBI ही पढ़ाया जा रहा है, तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक एक करके मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कह रहा है कि एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनाना है। अब हमें एथिल एल्कोहल से क्या बनाना है, एथिलीन बनाना है। तो कैसे बनेगा जी, चलिए हम जानते हैं, ठीक है ना। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, एथिल एल्कोहल का अभी हमने सूत्र बताया जी, CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल हो गया। एथिल एल्कोहल को हमें एथिलीन बनाना है, तो सांद्र H2SO4 से हम इसकी क्रिया करा देंगे, ठीक है ना। H2SO4 से इसकी हम क्रिया करा देते हैं। मतलब देखिए सिंपल सा अगर करना है ना तो H2SO4 से हम इसकी क्रिया ही बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कर देंगे और 333 डिग्री सेल्सियस से लेकर 443 333 से लेकर 347 डिग्री सेल्सियस, हाँ 300, ठीक है ना। ये थोड़ा सा तापमान आप याद रखेंगे, अदरवाइज गलत हमें नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसका 433 से लेकर 443
केल्विन ताप होना चाहिए। ठीक है ना, ताप आप याद रखेंगे कि जब मेथिल एल्कोहल को हम लेते हैं अशांत H2SO4 के साथ हम क्या करते हैं, क्रिया कराएंगे, परंतु तापमान याद रखेंगे 433 से लेकर 443 होनी चाहिए। तो उस समय पर जब हम इनकी क्रिया करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एथिलीन का निर्माण हो जाता है। अब कैसे होगा एथिलीन का निर्माण, तो यहाँ पर एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, तो यही है हमारा एथिलीन। तो एथिलीन का निर्माण हो जाता है। और यहाँ से एक और चीज निकलता है, यहाँ से जल का भी कुछ अणु निकलते हैं। ठीक है ना, ये बात होता है। अब कैसे निकला, कैसे हुआ, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर बताए नहीं आप कैसे निकलेगा। ठीक है ना, तो समझिएगा, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे CH3 है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से OH निकलता है। तो ये OH, ठीक है ना, ये OH है, ये H है, तो 2 हाइड्रोजन है तो H2 हो गया, ये O है तो O हो गया, तो H2O निकल गया यहाँ से। समझ रहे हैं, तो यही H2O बाहर निकला है। तो बचा क्या, यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन बचे ना, तो CH2 और फिर से CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। समझ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसी का नाम क्या है, एथिलीन है। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, ले लिए हैं, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला, अब देखिए हमें बेंजीन बनाना है और दूसरा टॉल्यूइन बनाना है। अब ऐसे कह सकता है कैसे प्राप्त करेंगे। अब कैसे, अगर कोई पूछ दे बेंजीन हमें प्राप्त करना है बट हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो सिंपल सी बात है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम यहाँ पे ले लेंगे कि जैसे कि बेंजीन प्राप्त करना है तो क्लोरोबेंजीन को हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, हम क्लोरोबेंजीन को लेंगे तो C6H5Cl। तो यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन को लेंगे और क्लोरोबेंजीन को लेकर इसमें 2 मात्रा में 2 हाइड्रोजन से हम क्रिया कराएंगे। तो 2 हाइड्रोजन को H और सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो जब हम क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन को 2 हाइड्रोजन के साथ हम क्रिया कराते हैं। उत्प्रेरक क्या क्या रहेगा, तो उत्प्रेरक आप याद रखेंगे निकिल और एल्यूमिनियम, या हम सिंपल सा कह सकते हैं निकिल और एल्यूमिनियम रहेगा, या हम सिंपल सा NaOH, मतलब कोई भी प्रबल क्षार को उपस्थिति में हम कराते हैं। तो कराएंगे ना, तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से होगा ये कि यहाँ से C6H5 और ये एक हाइड्रोजन ये आकर इसमें जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो अगर जुड़ गया तो क्या बनेगा जी, C6 है तो C6, 5 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया तो C6H6 बन गया। समझ रहे हैं ना, C6 ये जुड़ गया यहाँ पे तो C6H6 हो गया, तो ये बेंजीन हो गया। और उसके बाद यहाँ से H है, ये Cl है, तो ये HCl बनकर बाहर निकल गया। समझ रहे हैं, तो ये हमारा क्या बना है, ये है बेंजीन। ये क्या है हमारा, क्लोरोबेंजीन है। हाँ, तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। क्लोरोबेंजीन को मतलब क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरोबेंजीन में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन का निर्माण हो जाएगा, वहां से HCl जो है पदार्थ वो निकलेगा। अगला आता है हमारा दूसरा कि टॉल्यूइन हम कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, अब चलिए जी टॉल्यूइन हम बनाकर आपको दिखा लेते हैं। ठीक है जी, जैसे टॉल्यूइन बनाने का भी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। क्लोरोबेंजीन को ले लेंगे C6H5 और Cl, ये हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन को हमने यहाँ पर ले लिया है और इसको क्लोरोमेथेन के साथ हम क्रिया करा देंगे, मतलब मेथिल क्लोराइड के साथ CH3Cl के साथ। इसको 2 सोडियम की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे ईथर की उपस्थिति में। ठीक है ना, तो जब हम अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है,
यहां से हमें टॉल्यूइन का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहां से हमें टॉल्यूइन का निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बता दूं। देखिए क्या होता है यहाँ पे, रिएक्शन आप समझिएगा क्योंकि रिएक्शन ही मेन चीज है समझना। देखिए यहाँ से C6H5 निकलता है और यहाँ से CH3 निकलता है, तो यही C6H5 और CH3, ठीक है ना। C6H5 और CH3, तो C6H5 CH3 ये हमारा निकल गया। और यहाँ से देखेंगे 2 क्लोरीन बच रहे हैं और 2 सोडियम से साथ क्रिया कर लेंगे, तो ये 2 मात्रा में NaCl बनकर ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा मेन बनता है और इसी को हम कहते हैं टॉल्यूइन, ठीक है ना। जब कोई एराइल समूह एल्काइल समूह के साथ, ठीक है ना, ठीक है, जब कोई एराइल समूह एल्काइल समूह के साथ जुड़ता है ना, तो वही टॉल्यूइन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एराइल समूह है और ये क्या है, एल्काइल समूह है, जैसे कि R। तो जब RA जुड़ता है या हम कह सकते हैं AR जुड़ता है ना, तो वही जो बनने का पदार्थ वो टॉल्यूइन ही होगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ये क्या है, क्लोरो बेंजीन। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। टॉल्यूइन है, ये क्या है, लवण है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम लवण भी कहते हैं। चलिए जी, तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे हम बढ़ेंगे। ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है फिनॉल। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें फिनॉल प्राप्त करना है। तो फिनॉल हम कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन को हम लेंगे, जैसे कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं C6H5 और Cl, ठीक है ना। तो C6H5Cl को ले लिए, क्लोरोबेंजीन हमें बनाना है, फिनॉल बनाना है, तो C6H5 लेंगे, इसको NaOH के साथ हम इसकी क्रिया करा देंगे। अब किसकी उपस्थिति में हमें क्रिया कराना है, तो याद रखेंगे 200 एटीएम दाब, 200 एटीएम दाब हमें लेना है, 200 एटीएम दाब और 573 केल्विन ताप, ठीक है ना। 200 एटीएम दाब होना चाहिए, 573 केल्विन ताप होना चाहिए। तो उस समय पर जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा C6H5 और C6H5OH मिलता है और NaCl यहां से निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा बनता है जी। नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से C6H5 निकला है, यहाँ से OH निकला है, C6H5 और OH ये निकल गया, फिर से Na और Cl बनकर ये बाहर निकल गए, ठीक है ना। तो यही बात हुआ है जी। अब इसको ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, फिनॉल है। चलिए जी, आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सभी का लेते हुए चलेंगे, बहुत ही ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब नेक्स्ट हम अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सब कुछ। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर कि बेंजल्डिहाइड बनाना है हमें। अब बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा जी, तो सबसे पहले हम बेंजोइक अम्ल को लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, बेंजोइक अम्ल को लेंगे C6H5COOH। तो ये हमने एक बेंजोइक अम्ल यहां पर हमने ले लिया है, ठीक है जी। अब हम बेंजोइक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो एक काम कर लेते हैं, बेंजोइक अम्ल के 2 अणु लेते हैं, C6H5COOH, और इसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देते हैं।
ठीक है ना। तो बेंजोइक अम्लों को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो यहां से हमें मिलता है, क्या मिलता है जी, देखिए यहां से हमें मिलता है C6H5COO का होल ट्वाइस Ca मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ से दो मात्रा में H2O गैस भी बाहर, H2O जल के अणु भी बाहर निकलते हैं। अब देखिए ये कैसे हुआ है, आपको रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए कुछ खास नहीं हुआ है, यहाँ से सिंपल सा बस यही हुआ है ना। इसी को अगर हम चाहें, इसी को चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इजी वे में आपको समझा दें हम, तो इसको मैं इरेज करके अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ C6H5COO और फिर से C6H5COO और Ca। तो अब आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या हुआ है, यहाँ से C6H5CO निकला है, यहाँ से C6H5CO निकला है, ठीक है ना। यहाँ से केवल दो हाइड्रोजन ये नहीं निकले हैं। आइए कैल्शियम के साथ क्रिया कर लेते हैं, इस कैल्शियम के साथ, तो वही है C6H5COO, तो C6H5COO, फिर से C6H5COO, तो C6H5COO, अब फिर से ये जो कैल्शियम है ये इनके साथ जुड़ गया है। तो अब बचा क्या है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, तो चार हाइड्रोजन को 2H2 लिख सकते हैं ना, तो 2H2 लिख दिए, और दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे O हम डाल देंगे। तो देखिए दो ऑक्सीजन है, चार हाइड्रोजन है, तो यही H2O जो है वो बाहर निकला है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बनता है ये कैल्शियम बेंजोएट का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये क्या है, कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ कैल्शियम बेंजोएट। तो ये हमारा कैल्शियम बेंजोएट का निर्माण होता है, और ये क्या है, बेंजोइक अम्ल है। तो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं बेंजोइक अम्ल। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम बेंजोइक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम बेंजोएट का निर्माण होता है, ठीक है जी। अब फिर से हम कैल्शियम बेंजोएट को, मतलब ये कैल्शियम बेंजोएट को लेंगे, अभी हमारा बेंजल्डिहाइड नहीं बना है, ठीक है ना। तो अभी हम फिर से क्या करेंगे, इस कैल्शियम जो C6H5COO और C6H5COO और यहाँ पर क्या है Ca, ठीक है ना। तो ये C6H5CO और फिर से C6H5CO यहाँ पे हम ले लेते हैं, मतलब कैल्शियम बेंजोएट को लेंगे, और यहाँ पर फिर से हम किससे क्रिया करा देंगे, यहाँ पे अब हम क्रिया कराते हैं किससे, तो HCOO Ca के साथ। तो जब हम ऐसा इसके साथ हम क्या कराते हैं, इसकी क्रिया करा देंगे, और याद रखेंगे इसका आसवन हम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आसवन करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा दो मात्रा में C6H5CHO, ये दो मात्रा में हमें मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर शुष्क आसवन कराएंगे, शुष्क आसवन कराएंगे। अब आप बात को समझिएगा क्या क्या हुआ है यहाँ पे प्रोसेस। इतना तो आप समझ गए हैं कि ये इससे ये कैसे बना है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे रिएक्शन आपको समझना है तो मैं आपको समझा दूँ, यहाँ से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से आपका सबसे पहली बात, मोस्टली यहाँ से क्या क्या हुए हैं कि यहाँ से C6H5C यहाँ से ये निकला है, फिर से नीचे भी C6H5C निकला है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से जो आपका यहाँ से एक H और एक O को हमने यहाँ पर ले लिया है।
मतलब सिंपल वे में ये कहें तो C6H5CO को हम ले लेंगे, यहाँ से भी C6H5CO को ले लेंगे, और यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन है, इनको हम यहाँ पर ले आकर यहाँ से यहाँ पर बीच में ऐड करा देंगे, और इसको ले आकर यहाँ पे बीच में ऐड करा देंगे, तो वही बना हुआ है C6H5CHO। ये समझिए, तो 2 का लिखने का यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, ये 2 लिखने का यहाँ पे मतलब सिंपल सा यही है कि यहाँ पर 2 लिखने का यहाँ पे मतलब है कि C6H5CHO और फिर से C6H5CHO। तो ये 2 मात्रा में हमें क्या मिला है, यहाँ पर 2 मात्रा में बेंजल्डिहाइड बनता है। तो ये 2 मात्रा में हमारा बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बना है। अब बाकी जो साइड प्रोडक्ट है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से अब क्या बचा है, बचा यहाँ पे यही है कि 2 आपका यहाँ पे 2 कैल्शियम बना है, बचा है, और यहाँ पर AS2 मतलब 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, फिर से यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से अगर हम ये कहें तो कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मात्रा में निर्माण हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट बना है जी। बात आपको समझ में आ गई होगी। C6H5C और फिर से ये H और O, ठीक है ना। तो एक C6H5CHO और फिर से C6H5CHO, तो 2 यहाँ पे देख रहे हैं ये निकल गया है। और उसके बाद यहाँ से देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो हम सिंपल वे में कह रहे हैं, अगर ऐसे हम देखें तो ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम अगर एक का हम देखते हैं तो कैल्शियम, ठीक है ना। ये देखिए 2 कैल्शियम और ये 1 कार्बन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें बनाना है, तो कैल्शियम CO3, तो 2 ऑक्सीजन 1 ऊपर वाला 3 ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गया। तो ये ऊपर लिखे हैं। फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पे कैल्शियम है और COO और यहाँ पे 1 O है, तो 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो यही हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया है। तो यही बातें हैं जी, ठीक है ना। थोड़ा सा कोई रिएक्शन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्ड होता है, जिसको हमें अच्छे से लिखना होता है। बेंजल्डिहाइड है, देखिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, तभी हम इतना हार्ड रिएक्शन भी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, भले ही टाइम लगे, मेहनत लगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मेहनत तो लगता ही है ना। कभी थोड़ा सा इजी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ आपको हार्ड पढ़ेंगे। हार्ड से ऐसा थोड़ी ना है कि हमें छोड़कर भाग जाना है, हमें तो पढ़ना ही है और उसको याद करना ही है, यदि हमें अपना जो बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर हमें लाना है। तो कोई नहीं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, बट प्रैक्टिस करेंगे सब आएगा। चलिए जी, अब हमारा एक आता है एनिलीन बनाना। अब कैसे हम एनिलीन बनाते हैं जी, ये भी हम सीख लेते हैं। तो देखिए यहां पे हम बेंजीन को लेंगे, ठीक है ना। एनिलीन अब हमें बनाना है, तो बेंजीन हम लेंगे सबसे पहले, इसको नाइट्रिक अम्ल के साथ हम क्रिया करा देंगे। बेंजीन C6H6, तो बेंजीन को हम यहाँ पे ले लेते हैं C6H6, और इसको हम क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर लेंगे HNO3। तो जब हम बेंजीन का हम क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ हम क्रिया करते हैं, ठीक है ना। और किसकी उपस्थिति में, तो याद रखेंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। और 300 आप याद रखेंगे 323 केल्विन ताप से लेकर 333, ये केल्विन ताप आप याद रखेंगे 323 से लेकर 333 केल्विन ताप पर हम क्या करेंगे, इनका रिएक्शन कराएंगे। और जैसे ही हम इनका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से अब हमें क्या मिल जाते हैं, नाइट्रोबेंजीन हमें मिलते हैं, ठीक है ना। यहां से हमें क्या मिलते हैं, नाइट्रोबेंजीन मिलते हैं, मतलब C6H5NO2 हमें मिलते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोबेंजीन हमें मिलते हैं, कैसे मिलेगा जी, तो यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि शुरू में ही क्या होता है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से जो बेंजीन है यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकलता है,
ठीक है ना। फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकल गया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन निकलता है, तो H2O, तो ये सबसे पहले साइड प्रोडक्ट के रूप में ये H2O जो है ना ये बाहर निकल जाता है, ये H2O मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही बाहर निकला तो अब क्या बचा, C6H5 ही यहाँ पे बचा होगा, तो यही लिखे हैं पहले C6H5, ये हाइड्रोजन निकल गया है और यहाँ से एक ऑक्सीजन भी देखिए नीचे निकला है, तो NO2 बचा, 2 ही ऑक्सीजन है ना, तो NO2 हमने लिख दिया। तो यही हमारा नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। अब नाइट्रोबेंजीन को अब हम लेंगे और 6 मात्रा में हम क्या करेंगे, अब नाइट्रो ये जो बेंजीन है इसको हम लेते हैं, जो क्या है नाइट्रोबेंजीन C6H5 NO2, नाइट्रोबेंजीन को लेंगे और 6 हाइड्रोजन से इसकी हम क्रिया कर देंगे, 3 4 5 6, हम चाहें तो यहाँ पे भी 6 लिख देंगे तब भी हो सकता है, बट हम ऐसा इसलिए बताते हैं ना जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात है, नहीं भैया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना, इसकी टेंशन आप नहीं लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से देखिए C6H5, यहाँ से नाइट्रोजन निकलता है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से ये यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, 2 ऑक्सीजन को ये हटा देंगे और ये खुद ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो C6H5 N H2 है, 2 हाइड्रोजन है तो NH2 यहाँ पे बन गया। अब समझिएगा 1 2 3 4 हाइड्रोजन है और 2 यहाँ से ऑक्सीजन है, तो 4 हाइड्रोजन को हम 2H2 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन O लिख देंगे, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो यहाँ पे ये जो बना C6H5 NH2 यही तो है हमारा एनिलीन, एनिलीन ही ना है, तो यही हम नाम लिख देंगे एनिलीन। हम क्या लिख देंगे जी, एनिलीन। ठीक है ना। ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। ये क्या है, ओनली बेंजीन है। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक ही दिखाई दे रहा है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे कि फेनिल मेथिल, ठीक है, से मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त करना है, मतलब फेनिल मेथिल जो कीटोन है ना इससे हमें क्या प्राप्त करना है, बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त करना है, ठीक है जी। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं जी। तो फेनिल मेथिल कीटोन है तो इसका सूत्र होता है C6H5COCH3, तो ये हमारा क्या है, फेनिल मेथिल कीटोन है। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन से और NH नाइट्रिक अम्ल के साथ हम इसकी क्रिया करा देंगे, ठीक है ना। मतलब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किससे क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे याद रखेंगे 4 ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो होता है उससे हम क्रिया, नाइट्रिक अम्ल द्वारा हम इसकी क्रिया करा देंगे। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से अब देखिए हमारा क्या बनता है, यहाँ से सबसे पहले हमें बेंजोइक अम्ल बनेगा जो है C6H5COOH बनता है, ठीक है ना। अब वो कैसे बनता है तो समझिएगा, यहाँ से अब कुछ नहीं होता है, ध्यान से आपको समझने वाली ओनली बात है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल द्वारा हम क्रिया कराते हैं, देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये C6H5 है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर C6H5CO, ये सभी को हम ले लेते हैं, यहाँ से हम फिर से एक ऑक्सीजन को, यहाँ से एक ऑक्सीजन को यहाँ पे लेंगे, 4 ऑक्सीजन है ना,
तो एक ऑक्सीजन को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हम ले लेते हैं, तो वही C6H5CO और फिर से यहाँ का एक O, ठीक है, यहाँ का एक O आ गया यहाँ पे, तो C6H5COO और यहाँ से H, तो वही C6H5COOH बन गया, ठीक है ना। अब उसके बाद अब क्या क्या बचा, यहाँ पर देख रहे हैं हम ओनली कि यहाँ पर 3 मात्रा में मतलब क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमारा क्या बन जाता है, तो सिंपल से यहाँ से हमें 2 चीज़ें और यहाँ पे मिल जाती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और H2O गैस भी निकलता है। अब वो कैसे निकलेगा समझिएगा, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पे CH2 बचा हुआ है और इधर हम देख रहे हैं तो इधर 3 मात्रा में ऑक्सीजन बचा हुआ है, यही ना बचा हुआ है जी। अगर एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, C6H5CO यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो C6H5COO यहाँ से एक हाइड्रोजन लिए हैं तो H, तो वही C6H5COOH बन गया है, मतलब यही तो है बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे बचा हुआ है एक कार्बन और 2 ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो अब कुछ नहीं होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक कार्बन को हम लेते हैं और 2 ऑक्सीजन को लेते हैं, तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन तो CO2 बन गया, तो ये CO2 बन के बाहर निकला है, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है तो ये H2O बन के बाहर निकल गया है। बात समझ रहे हैं ना, तो यही यहाँ पे हुआ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस केवल क्या है कि समझने की बात है, जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना ही बेटर रहेगा जी। तो ये हमारा C6H5 है और ये CH3, ठीक है ना। तो अब इसका क्या नाम है, इसका नाम है फेनिल मेथिल कीटोन, ठीक है। और 4 नवजात ऑक्सीजन से हम क्रिया कराते हैं, तो ये क्या बनता है, बेंजोइक अम्ल। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा फिर से कि फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल। अब फेनिक साइनाइड से हमें क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल हमें बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनता है जी, C6H5CN, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फेनिल साइनाइड हो गया। अब फेनिल साइनाइड को हम देखिए किससे अब हम क्रिया कराते हैं, फेनिल साइनाइड को हम जल के 2 अणु से क्रिया कराएंगे। तो जल के 2 अणु से हम क्रिया कराएंगे HOH और फिर से HOH। तो जल के 2 अणु से हम क्या कराते हैं, जब फेनिल साइनाइड की क्रिया करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा, C6H5COOH बन जाता है और फिर से यहाँ से अमोनिया भी निकलता है। चलिए जी अब मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए क्या हुआ है, कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है। यहाँ से C6H5 निकला है और यहाँ से C और यहाँ से ये आप याद रखेंगे, ये इतना आपका बाहर यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से C6H5 और C निकला है केवल, ठीक है ना। साइनाइड है तो यहाँ से C निकला है कार्बन, तो C6H5COOH, तो वही C6H5COOH निकल गया है। तो अब बचा क्या है, यहाँ पे केवल नाइट्रोजन बचा हुआ है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है तो NH3 बच गया है। तो NH3 मतलब अमोनिया है, तो वही अमोनिया हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यही तो हमारा क्या है, बेंजोइक अम्ल है। तो बेंजोइक अम्ल लिख दिए हैं, ये अमोनिया भी हो गया। तो एक और बात यहाँ पे आपको समझने वाली है कि अमोनिया, अगर कोई कह दे कि अमोनिया बनाने की विधि, तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि हमने लगभग 2-3 जगह अमोनिया इस तरीके से प्राप्त किया हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि अमोनिया भी कह दे तो आप आराम से कोई भी विधि द्वारा अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आपको दे दिया गया है, जल्दी ले लीजिए। चलिए जी, तो ये हमारा अब पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो चलिए जी आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा जैसे कैसे प्राप्त करें में आप जितना हमने कराया ना इतना तैयार कर लीजिएगा, ठीक है।
अगर आपको और भी चाहते हैं कि अगर मतलब आपको लगता है कि सर अभी और भी हमें तैयार करना है, तो बिल्कुल आप तैयार कीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपके पास बुक है ही, ठीक है ना, कहीं से भी विद्या है, जो कुछ भी है आप तैयार कीजिए। मुझे जितना लगा, ठीक है ना, अब मैं आपको 50-100 नहीं करा सकता, जितना मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, इतने में काम चल जाएगा, उतना हम आपको बता दिए। फिर भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप और भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और भी इसको तैयार क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं इतना कहूंगा कि इतना जरूर 100% आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आपको ही समझ में आ रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बात आप समझ ही रहे होंगे, तो कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है जी, ठीक है ना। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहां से स्टडी कीजिए। कल सुबह में आपको वीडियो मिलेगा 1 शॉट, फिजिक्स 1 शॉट का, ठीक है ना, जिसमें हम 12th चैप्टर आपको कराने वाले हैं। तो सुबह में आप तैयार रहेंगे, 7 बजे आपको वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।